नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, बसपा ने मिशन बिहार की शुरुआत कर दी है। बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव के मद्देनजर, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने मिशन की शुरुआत कर दी। यह जानकारी बसपा के मुख्य कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने दी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती के संदर्भ में उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि वह बिहार की राजधानी पटना के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आकाश आनंद ने इस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर के अपने लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने लिखा, आइए उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लें ताकि हर व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान और अवसर मिल सके। जय भीम, जय शाहू महाराज, जय भारत। ये उन्होंने अपने एक्स पर लिखा है। इसके साथ ही आकाश आनंद पटना पहुंचे और कार्यक्रम में उन्होंने जिस तरीके से शिरकत की, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा, लोगों को संबोधित किया, पूरा जो हॉल था वो खचाखच भरा हुआ था। वहाँ पर लोग आए थे आकाश आनंद को देखने, आकाश आनंद को सुनने के लिए। ये एक इशारा है जो इस बात को बिल्कुल क्लियर करता है कि युवाओं में आकाश आनंद का क्रेज़ किस हद तक है। हमारे पास हमारे सहयोगी पवन कुमार के द्वारा भेजे गए कुछ विजुअल्स हैं आकाश आनंद का जो भाषण है उसके, वो आप लोग इसी वीडियो में आगे देखिए और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आएगा। आकाश आनंद प्लस बसपा सुप्रीमो मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये जो दांव चला है छत्रपति शाहू जी महाराज की जो जयंती, इसको लेकर के, और उन्होंने जिस तरीके से आकाश आनंद को भेजा है, जिस मकसद से भेजा है, वो बड़ा दांव है बसपा सुप्रीमो मायावती का, जिसको लेकर के पूरा विपक्ष इस वक्त कंफ्यूजन की स्थिति में है कि आखिरकार ये बसपा कर क्या रही है, बसपा चाहती क्या है, क्या कुछ करने वाली है बसपा। तो ये जो एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई है विपक्ष में, ये बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ है। और ऐसी और तमाम चीज़ें अभी आपको आगे देखने को मिलेंगी क्योंकि अभी पूरा जो है मैदान बाकी है। तो बसपा ने शुरुआत कर दी है और आकाश आनंद पहुंचे, उन्होंने अपनी बात रखी, लोगों को संबोधित किया, वहां मौजूद लोगों से उन्होंने संवाद किया। तो वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में आगे हैं, आप लोग देखिए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। जय भीम। साथियों, आज यहाँ बिहार प्रदेश की राजधानी पटना में मौजूद हमारी सभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग और उनके साथ साथ आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में शामिल हुए मेरे सभी युवा साथियों, जिन्होंने अपने दिन में से कीमती समय निकालकर आज यहाँ हम सबको सुनने आए, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आज छत्रपति शाहू जी महाराज जी की जयंती के मौके पर यह जनसभा को सफल बनाने के लिए जो हमारे बीएसपी के सभी पदाधिकारी एवं नेतागण और हमारी मूवमेंट की जान, हमारे मेहनतकश कार्यकर्ताओं ने जो दिन रात एक कर इसको सफल बनाया, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आज छत्रपति शाहू जी महाराज जी की जयंती के मौके पर उनको शत शत नमन व अपार श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आप लोगों के बीच में कुछ जरूरी बातें रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों में, खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री
एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष से नई एक राजनीतिक ऊर्जा और शक्ति प्रदान करी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी BSP के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन चुकी हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ हमारे बिहार में भी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर BSP मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। साथियों, आज हम छत्रपति शाहू जी महाराज जी की जयंती के इस पावन अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। एक ऐसे शासक जिन्होंने राजा और प्रजा के रिश्ते को पूरी तरीके से बदल दिया। उन्होंने कभी तानाशाही नहीं बल्कि समाज के लिए एक मार्गदर्शक बनकर उभरे। वह ऐसे दूरदर्शी राजा थे जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर जाति के लोग पढ़ लिख सके। उन्होंने शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य बनाया और उसके साथ साथ शिक्षा को इजीली सबके लिए एक्सेसिबल भी बनाया था। इतना ही नहीं, वह भारत के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने महिलाओं के हक के लिए, उनके सम्मान के लिए खुलकर वकालत की थी। शाहू जी महाराज जी ने अपने 28 वर्ष के शासन में जातिवादी, स्त्री विरोधी और अंधविश्वास जैसे सामाजिक बुराइयों को केवल चुनौती ही नहीं दी बल्कि उन्होंने उनको बदलकर SC, ST और OBC समाज के लोगों को ऊपर उठाने का काम किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले जी और सावित्रीबाई फूले जी के विचारों को आगे बढ़ाने का भी काम किया। शाहू जी महाराज ने सत्यशोधक समाज का समर्थन किया, एक ऐसा आंदोलन जो तर्कशील सोच को बढ़ावा देता है और जातिवाद को नकारता है। वो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में हमारे SC और OBC समाज के लोगों के लिए 50% आरक्षण लागू किया था। शाहू जी महाराज जी ने शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाया। 1912 में उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को पहले तो कंपलसरी किया, फिर 1917 में उन्होंने इसी प्राइमरी एजुकेशन को मुफ्त में देने का काम किया और फिर 1919 में उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जातिगत भेदभाव को गैरकानूनी बनाया। साथियों, उन्होंने हर गांव में स्कूल खुलवाए, हमारे SC और OBC समाज के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप भी चालू की थी और सभी जातियों के छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास भी बनवाए। साथियों, उन्होंने हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पढ़ाई का भी खर्चा उठाया। उन्होंने उनका समर्थन किया और पूरे देश को दिखाया कि एक राजा वही होता है जो पिछड़े दबे कुचलों के साथ खड़ा हो। साथियों, आज हम आरक्षण की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात चालू की थी और सभी जातियों के छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास भी बनवाए। साथियों, उन्होंने हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पढ़ाई का भी खर्चा उठाया। उन्होंने उनका समर्थन किया
और पूरे देश को दिखाया कि एक राजा वही होता है जो पिछड़े दबे कुचलों के साथ खड़ा हो। साथियों, आज हम आरक्षण की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। उसकी जो पहली चिंगारी शाहू जी महाराज जी ने जलाई थी। और साथियों, आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में जिस सामाजिक परिवर्तन की लहर आपने उत्तर प्रदेश में देखी, वह अब लहर बिहार में भी उतरेगी। जैसे बहन जी ने यूपी में इतिहास रचा, वैसे ही हम सब मिलकर अब बिहार में भी इतिहास रचने जा रहे हैं। बसपा की ही सरकार है, वो माध्यम है जो शाहू जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को जमीन पर उतार सकता है। साथियों, आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बीएसपी की सरकार के दौरान हमारी पार्टी ने छत्रपति शाहू जी महाराज जी के सिद्धांतों पर चलकर एससी और ओबीसी समाज के लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई थी। जैसे आदरणीय बहन जी ने सावित्रीबाई फूले शिक्षा योजना चलाई, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची गई। इतना ही नहीं साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITIs, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज्यादा अधिक प्राइमरी स्कूल्स बनवाने का काम किया था। और साथियों, इतिहास में पहली बार बहन जी ने हर सरकारी कॉलेजेस के हॉस्टल्स में हमारे सभी SC, ST और OBC समाज के छात्रों के लिए 27% आरक्षण का इंतजाम भी सुरक्षित किया। आकाश आनंद साहब जिंदाबाद, आकाश आनंद साहब जिंदाबाद, बहुत मयाजी जिंदाबाद। इतना ही नहीं साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में 90,000 से अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी गई, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया गया, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया गया। इतना ही नहीं, बल्कि बहन जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन भी कर दिया था। और हमारे ओबीसी समाज के लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का भी काम किया था। साथ ही साथ बहन जी ने गन्ना खरीदी के दाम भी रातों रात दुगने कर दिए थे और किसानों को मुफ्त में बोरिंग और सस्ता बिजली का कनेक्शन दिलवाने का काम किया। साथियों, आदरणीय बहन जी ने 28,500 से ज्यादा अंबेडकर ग्रामों का विकास करवाया, जिसके तहत हमारे SC, ST और पिछड़े जातियों के गांवों को पक्की सड़कें, साफ पानी, बिजली, प्राइमरी स्कूल्स और मेडिकल क्लिनिक्स की सुविधा प्राप्त कराई गई। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान हमारे ओबीसी समाज के लिए मदरसा बोर्ड का भी गठन किया था। आदरणीय बहन जी ने बीएसपी की सरकार के दौरान लाखों भूमिहीन परिवारों को खेती के लिए जमीनों के 3-3 एकड़ के पट्टे उपलब्ध कराए और इतना ही नहीं, उनको उन जमीनों का मालिकाना हक भी दिलाया। साथियों, इस योजना के तहत आदरणीय बहन जी ने 3 लाख एकड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन हमारे गरीब परिवारों को, हमारे पिछड़े समाज के लोगों को बांटने का काम किया। और अपनी सरकार के दौरान 2010 में आदरणीय बहन जी ने छत्रपति शाहू जी महाराज जी के सम्मान में अमेठी जिले का नाम बदलकर छत्रपति शाहू जी महाराज नगर कर दिया था।
साथियों, ये सब हुआ क्योंकि सत्ता में आदरणीय बहन जी जैसी मजबूत नेता थी, जिन्होंने समाज के दलित, पिछड़े, मुसलमान और गरीब के सम्मान का बढ़ावा किया, उनको सम्मान दिया और उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। आज पूरे देश में अगर हर पार्टी में ओबीसी समाज और दलित समाज के लोग नेता बने बैठे हैं तो उसकी नींव आपकी बहुजन समाज पार्टी ने ही रखी थी। और साथियों, अब आपके बिहार की बारी है। आपके बच्चे के लिए, आपके अधिकारों के लिए, आपके आत्मसम्मान के लिए बसपा मजबूत करनी पड़ेगी। आप लोगों को एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ना होगा। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने प्रदेश के एससी और ओबीसी समाज के साथ साथ सभी समाज के महापुरुषों को पूरा आदर सम्मान दिया और सभी समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर उनको स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाया। साथियों, अब मैं आप सभी लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश पर हमारे माननीय राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम जी